दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ नेपाल में होने वाला एक बहुत ही ज्यादा अनोखा रिचुअल। दरअसल दोस्तों 2015 में 25 अप्रैल के दिन ठीक 11:56 में आता है नेपाल के अंदर एक जबरदस्त भूकंप। और वो भूकंप कोई साधारण भूकंप नहीं था। उस भूकंप के आने से नेपाल की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तक गिर पड़ी थी और वहाँ पर बहुत ज्यादा तबाही हुई थी। और तो और वहाँ के मंदिर भी खंडर में तब्दील हो गए और कुछ भी नहीं बचा। और इतना ही नहीं बल्कि काठमांडू के हिस्टोरिकल रॉयल स्क्वायर का मोस्टली पार्ट जमीन पर गिर गया। लेकिन आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि नेपाल की लिविंग गॉडेस यानी कि जीवित देवी को कुछ भी नहीं हुआ। उनके एक छोटे से घर में केवल मामूली दरारें आई थी। सोचिए ऐसे आखिर क्या बात थी कि इतने बड़े भूकंप ने नेपाल की लिविंग गॉडेस को कुछ भी नहीं किया, यानी कि उनके इतने पुराने मंदिर को कुछ भी नहीं हुआ। और साथ ही उस समय पर वहाँ पर मौजूद लोग बिना डरे जीवित देवी के पास ही रहे और उनका बाल भी बांका नहीं हुआ, यानी कि उन्हें कोई भी डर कोई भी भय नहीं महसूस हुआ। और यहाँ तक कि इतने बड़े भूकंप ने उन्हें कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाया। अब आपके मन में ये सवाल तो आ रहा होगा कि आखिर कौन है ये नेपाल की लिविंग गॉडेस यानी कि जीवित देवी, इनकी हिस्ट्री क्या है और इन्हें कैसे चुना जाता है लोगों के बीच में से ही। और एक टाइम बाद ऐसा भी आता है जब इन्हें इनके पद से हटा दिया जाता है और नई लिविंग गॉडेस का चुनाव किया जाता है वैसे ही तरीके से जैसे पहले हुआ था। दरअसल दोस्तों ये बहुत सारे धार्मिक रिचुअल्स हमें बहुत सारी सीख भी देते हैं और ऐसी शक्तियों का एहसास भी कराते हैं जो कि हमारी सोच और समझ से भी परे हैं, जिन्हें हमारा शरीर और दिमाग मानने से तो मना कर देता है, मगर वो सब कहीं ना कहीं मौजूद होते हैं इस यूनिवर्स में। और ऐसे कुछ धार्मिक रिचुअल्स नेपाल में भी हैं जिसमें हमें देवी की कुछ ऐसी शक्तियों का एहसास होता है जो बहुत ही ज्यादा अनोखी है। तो आइए दोस्तों आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं लिविंग गॉडेस के बारे में यानी कि जीवित देवी के बारे में कुछ बहुत सारी अनोखी जानकारियाँ कि आखिर कैसे लोगों के बीच में से ही किसी एक कन्या को चूज किया जाता है एज अ लिविंग गॉडेस और उस चुनाव के क्या नियम है उन सबको हम इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। और ये देवी की क्या शक्तियाँ हैं और कैसे ये अपनी प्रजा की रक्षा करती है उन सब के बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। इन्हें कुमारी या फिर कुमारी देवी कहा जाता है और ये देवी हिंदुओं और बुद्धुओं के द्वारा पूजे जाने वाली एकमात्र लिविंग गॉडेस है जिन्हें नेपाल के निवाड़ी शाक्या कम्युनिटी से चुना जाता है। और माना जाता है कि शाक्या कम्युनिटी की ये लड़कियां देवी तलेजू या माँ दुर्गा का अवतार होती हैं, जिन्हें देवी काली और देवी तलेजू की शक्तियां प्राप्त होती हैं। और इसी के साथ साथ इन्हें नेपाल में पावर और सिक्योरिटी का सिंबल भी माना जाता है, यानी कि नेपाल की सिक्योरिटी का जिम्मा इन्हीं के हाथ में होता है। यही नेपाल की रक्षा भी करती हैं, फिर चाहे वो प्राकृतिक आपदा से रक्षा करना हो या फिर दुश्मनों से। और इसके अलावा नेपाल के लोग ये मानते हैं कि यहाँ की लिविंग गॉडेस मुसीबत के समय उनकी रक्षा करती है और वह इन जीवित देवी पर बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं। इनकी पूजा आराधना बिल्कुल वैसे ही की जाती है जैसे कि एक सामान्य देवी माँ की जाती है। और तो और ये कोई आज की प्रथा नहीं है बल्कि ये कुमारी देवी की प्रथा नेपाल में 17 सेंचुरी से चली आ रही है। साथ ही नेपाल में 2300 साल से भी पहले के समय से कुमारी पूजा होने के प्रमाण भी मिलते हैं। वैसे तो कुमारी देवी की हिस्ट्री और उनकी उत्पत्ति को लेकर बहुत सारी अलग अलग कहानियां नेपाल में प्रसिद्ध हैं, लेकिन इनमें से एक कहानी जो नेपाल की कई कम्युनिटी को ज्यादा बिलीव है यानी कि वो उस पर ज्यादा यकीन करते हैं और ये कहानी है मल्ला डायनेस्टी यानी कि मल्हार राजवंश के अंतिम राजा जयप्रकाश मल्ला और देवी तलेजू की, जिसके अनुसार देवी तलेजू एक बहुत ही खूबसूरत महिला के रूप में रात के समय जयप्रकाश मल्ला के रूप में आती और फिर वो दोनों त्रिपासा यानी जो एक डाइस गेम है वो खेलते हैं। और देवी हर रात राजा के कक्ष में बस एक कंडीशन में आती थी कि राजा उनके साथ हुई ये मीटिंग्स के बारे में किसी भी इंसान को ना बताएं। लेकिन एक दिन राजा की पत्नी उनके पीछे पीछे उनके कमरे तक गई और देवी तलेजू के साथ उनकी सीक्रेट मीटिंग्स का पता उन्हें चल गया। और तब जब इस बात का पता देवी तलेजू को लगा तो वह बहुत गुस्सा हुई और वहाँ से चली गई। और इस पूरे किस्से के बाद एक दिन जयप्रकाश मल्ला के सपने में देवी आई और उन्होंने उनसे कहा कि वो रत्नावली के शाक्या कम्युनिटी की एक लड़की में लिविंग गॉडेस के रूप में अवतार लेंगी और देवी तलेजू के साथ अपने रिश्ते सुधारने और अपने राज्य के लोगों की सिक्योरिटी के लिए जयप्रकाश मल्ला ने उस लड़की की खोज की और उसकी पूजा करना शुरू कर दिया। साथ ही कुमारी के रहने के लिए एक महल भी बनाया गया जिसका नाम रखा गया कुमारी घर। और तो और कहते हैं कि तब से कुमारी देवी की परंपरा नेपाल में शुरू की गई और उस समय से लेके अब तक ये परंपरा वहाँ पर चली आ रही है। अब ये बात तो हुई कुमारी देवी की हिस्ट्री की और उनके ओरिजिन की, लेकिन ये अब सवाल ये आता है कि आखिर कौन सी लड़की है जो कुमारी देवी बनेगी और वो कैसे डिसाइड किया जाता है। तो दोस्तों इसका एक पूरा का पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर होता है और ऐसे ही किसी को भी कुमारी देवी नहीं बनाया जाता। कुमारी देवी बनने के लिए बहुत सारे नियम होते हैं जिन्हें फॉलो करना पड़ता है और जिसके तहत सबसे पहले स्टेप में होता है शाक्या यूनिवर्सिटी की बच्चियों को 3 साल का होते ही उनके परिवार से अलग कर दिया जाता है और उन्हें कुमारी नाम दे दिया जाता है। इन सभी प्रोसीजर में ये कंडीशन होती है कि इन सभी बच्चियों की हेल्थ सही होनी चाहिए
उनका कभी भी खून भी बाहर नहीं होना चाहिए और ना ही उनके दांत गिरे हुए होने चाहिए। और जो भी बच्चियां ये फर्स्ट कंडीशंस को पूरा करती है तो उसके बाद उनके अंदर 32 लक्षणों या गुणों की पहचान की जाती है, जैसे कि उनकी गर्दन शंख के समान हो और उनका शरीर बरगद के पेड़ जैसा, उनकी बिल्कुल गाय की तरह पलके हो और हिरनी जैसी जांघें हो और बिल्कुल शेर जैसी छाती हो और जीभ छोटी हो और उनकी आवाज बिल्कुल बतख की तरह सॉफ्ट और क्लियर हो। और इसके अलावा उनके बाल और आंखें बहुत ज्यादा काली होनी चाहिए। उनकी जन्म कुंडली बिल्कुल राजा जैसी हो और उनके सुंदर हाथ और पैर होने चाहिए। साथ ही वह बच्ची शांत और बिल्कुल निडर होनी चाहिए, यानी कि ऐसी कन्या जो मुश्किलों का सामना कर सके और बिल्कुल भी घबराए ना। और ये पूरा का पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर ऐसे ही नहीं हो जाता, बल्कि ये 5 सीनियर बुद्धिस्ट, वज्राचार्य पुजारी, पंच बुद्धा, तलेजू के पुजारी और शाही ज्योतिष द्वारा कंडक्ट किया जाता है। और इस 32 गुणों के बाद चुनी गई बच्चियों की सबसे बड़ी परीक्षा हिंदू त्योहार दसई यानी कि विजयदशमी के दिन की जाती है, जहां इन बच्चियों के सामने भैंस के कटे सर रखे जाते हैं और इसके अलावा राक्षस का मुखौटा पहने पुरुष उनके सामने नृत्य करते हैं। और उन सभी स्टेप्स के बाद जो भी बच्ची बिना किसी डर के इस स्टेप को पार कर लेती है उसे ही माँ काली का अवतार मानकर कुमारी देवी मान लिया जाता है। और कुमारी देवी बनने के बाद उस बच्ची का जीवन समाज से बिल्कुल अलग हो जाता है और उसे कुमारी घर में ही रखा जाता है, जहां वो अपना पूरा का पूरा समय धार्मिक कामों में बिताती है। और इसी के साथ ही कुमारी के रूप में चुने जाने के बाद वो बच्ची अपने पेरेंट्स से साल में लगभग 13 बार ही मिलती है। वैसे तो कुमारी घर एक मॉडर्न फैसिलिटी से लैस एक पुराना महल की इमारत है, लेकिन कुमारी देवी अपना ये दिन एक 4 दीवारी वाले कमरे के अंदर बिताती है, जिसमें मोमबत्तियां और दिए की रोशनी होती है। और नॉर्मल दिनों में भी वो कुमारी घर से बाहर नहीं निकल सकती और केवल त्योहार के समय ही वो कुमारी घर से बाहर आती है। और उसी समय लोग उनके दर्शन करने भी आते हैं और माना जाता है कि कुमारी देवी की एक झलक के लिए लोग काफी ज्यादा तरसते हैं। वैसे तो कुमारी देवी के फेस पर अमूमन कोई एक्सप्रेशन नहीं होता और कहते हैं कि कोई कुमारी देवी से अगर मिलने जाए और वो अगर कोई फीलिंग एक्सप्रेस करती है तो वह एक भविष्यवाणी होती है, जैसे कि कुमारी देवी अगर जोर जोर से हंसती है या जोर जोर से रोती है तो कोई गंभीर बीमारी या फिर मौत का संकेत होता है। और कोई भी लड़की हमेशा के लिए कुमारी देवी के पद पर नहीं रहती, उन्हें तब तक ही कुमारी देवी माना जाता है जब तक उन्हें मासिक धर्म यानी कि पीरियड शुरू नहीं होते। और एक बार जब पीरियड शुरू हो जाते हैं तो उन्हें कुमारी देवी की पद्धति छोड़नी पड़ती है। और इसके अलावा अगर किसी चोट की वजह से उनके शरीर से खून बहता है तब भी उनसे कुमारी देवी का पद छीन लिया जाता है, भले ही वह एक छोटी सी खरोच ही क्यों ना हो। और एक बार कुमारी पद से हटाने के बाद वह अपनी लाइफ अपने हिसाब से जी सकती है और उन्हें आजीवन पेंशन भी मिलती है। और इसके साथ नेपाल में ये भी मान्यता है कि उन्हें कुमारी देवी के पद से हटाने के बाद अगर कोई पुरुष उनसे शादी करता है तो उस पुरुष की कम उम्र में ही मृत्यु हो जाती है और इसीलिए कोई भी उनसे शादी करने तक के लिए तैयार नहीं होता और वो हमेशा के लिए कुंवारी रह जाती है। और इसी के साथ दोस्तों देखिए हमें पता चला कि हिंदू धर्म में कितने सारे अलग अलग मान्यताएं हैं। लोग अलग अलग रीति रिवाज से अपने देवी देवताओं को पूजते हैं और बहुत सी ऐसी अलग अलग परंपराएं हैं जो देश के कोनों कोनों में आज भी होती है, जिन्हें बहुत पुराने समय से शुरू किया जा रहा है। और आज के मॉडर्न जमाने में भी उन परंपराओं को बंद नहीं किया गया है, बल्कि हमारे आने वाली नई पीढ़ी यानी कि नई जनरेशन को भी ये परंपराएं सिखाई जाती हैं। इनका जन्म कैसे हुआ और इनकी क्या शक्तियां हैं, इनकी क्या मान्यता है, इन सब के बारे में उन्हें बताया जाता है। माता के भक्त माता के रूप और उनकी शक्तियों को अलग अलग तरह से पूजते हैं और मानते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें ये भी बताएं कि आपके गाँव या फिर आपके आसपास की जगह पर ऐसी कोई परंपरा भी मनाई जाती है।